बुलंदशहर में परमाराध्य आराध्य जी की जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन स्वामी विनय सागर जी महाराज, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी आदरणीय माताओं एवं बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है। अभी हम आप गुरु की विशेषता, गुरु की महिमा के संबंध में स्वामी विनय सागर जी महाराज से सुन रहे थे और हम आप ये भी सुना, जो गुरु है वही ईश है, जो ईश है वही गुरु है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो कोई अंतर मानते हैं, बहुत आदमी है ना अंतर मानने वाले, तो कहेंगे कौन अंतर मानने वाले आदमी है। बहुत तो सत्संगी होकर के पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, बहुत जगह जल चढ़ाते हैं, इसको क्या कहिएगा? अंतर मानने वाले ने कहिएगा। एक ईश्वर पर उनको विश्वास नहीं है, जो गुरु है वही ईश्वर है। जब विश्वास होता तब तो नहीं सब जगह अगरबत्ती घुमाते पूजा पाठ करते। इनसे यही होता है, अंतर मानने वाले वही है कि उनके लिए वेद के ऋषि ने कहा वह तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं तत्व ज्ञान प्राप्त कर पाएगा? उनको एक ईश्वर पर विश्वास नहीं, उनको अनेक ईश्वर पर विश्वास है। इसीलिए आप पीपर के पेड़ में भी मान लेता वहां भगवान है, सब जगह मानते, एक जगह विश्वास होगा तब कुछ प्राप्त करेगा। इसीलिए वह तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। गुरु का अर्थ होता है, बाबा कबीर ने कहा, गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सो ज्ञान मर्याद जाने बिनु गुरु और शीश ने हो। बाबा कबीर ने कहा गुरु नाम है ज्ञान का, जिनके अंदर में ज्ञान हो गया है वही गुरु कहलाने योग्य है। परमाराध्य सदगुरु महाराज जी कहने कृपा की थी एक बार सत्संग में
इस पंडाल में हमसे बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, हमसे पैक आदमी बैठे हैं, और ये लोग अभी ज्ञान के संबंध में सब बच्चे हैं। अब देख लीजिए, सतगुरु महाराज ने कहा हमसे उम्र में श्रेष्ठ उम्र में है ये लोग, ज्ञान के मद में बच्चे। क्यों ऐसा कहा? वह तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किए थे सब जो नीचा में बैठे थे, इसे सतगुरु महाराज ने कहा। बाबा कबीर कहते हैं जिनमें ज्ञान हो गया वही गुरु बनाने योग्य। अब ज्ञान हम लोगों को परख कैसे होगा? किन में ज्ञान हुआ है, किन में नहीं हुआ है? सदगुरु महाराज जी ने कहा मुक्ति मार्ग जानती साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सच्चित जग में रह। सदगुरु महाराज जी ने कहा मुक्ति मार्ग जो जान करके साधन करते हैं और औरों को भी उपदेश देते हैं साधन भजन करने के लिए, वही सच्चे सतगुरु है जो अपना भी करते हैं औरों से भी करवाते हैं। और सदगुरु महाराज जी आगे और कहा जो उपदेश करते हैं सुचियाचार, सदाचार, शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, औरों को सुनाते हैं और उनमें दुआचरण हो, जब उनके जान में समझ में बात आ गई इनमें आचरण में कमी है, तो सदगुरु महाराज जी ने कहा ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। दिल में दुआचरण है, सही आचरण नहीं, खाली उपदेश कर रहे अपना नहीं कर रहे, ऐसे से लाभ मिलने वाला नहीं है। गु का अर्थ होता है सारांश रूप में अंधकार, रू का अर्थ होता है सारांश रूप में प्रकाश, गुप्त रू का अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है गु का अर्थ गुप्त होता है, फिर दूसरा रू का अर्थ होता है ज्ञान। जो आदमी गुप्त से गुप्त चीज को बता दे, जो अज्ञानताओं को मिटा दे, जो दुखों को मिटा दे, वही तो गुरु है। जो गुप्त से गुप्त चीज का पहचान करा दे उन्हीं के गुरु कहिएगा। तो ऐसे गुरु जिनके जीवन में मिल गया तो उनका जीवन सुधर जाएगा, का जीवन सुधर जाएगा। जब ऐसे गुरु जो नहीं मिला, जिस तरह सदगुरु महाराज जी ने कहा है जब ऐसे गुरु जीवन नहीं मिला, बाबा कबीर एक जगह कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष में यत्न कीजिए बार, द्वारन पावे शब्द का भटके बारंबार। बाबा कबीर कहते हैं गुरु के भेष में आपने सुना होगा सीता का हरण किए थे रावण, गुरु का ही भेष बना करके। काल नेमी भी गुरु का भेष बनाए थे। गोस्वामी जी महाराज ने कहा गुरु के भेष बनाने से कुछ क्षण के लिए पूजा तो हो जाती है, भेद खुलने पर तब पूजा नहीं होती है। रावणों का भेद खुला, काल नेमी का भेद खुला, क्या कुछ बचा? नहीं बचा कुछ। गुरु के भेष बनाने से पूजा तो होती है, भेद खुल जाने में पूजा पुनः नहीं होती है। और सच्चे सदगुरु जिनके जीवन में मिल गया तो सोचिए उनका जीवन जो है आवागमन का जो चक्र है वह सदा के लिए मिट जाएगा। जिनके जीवन सच्चे सदगुरु मिल गया है, संत का दर्शन हो गया है। सदगुरु महाराज जी के समकालीन में आपने नाम सुना होगा भिक्षु गीतानंद जी महाराज। जो भिक्षाटन करते हैं उसी को भिक्षु कहा गया है। बहुतों संप्रदाय में भी भिक्षाटन होती है। हमारे परदादा गुरु थे
वो भी भिक्षाटन करते थे। 7 दिन तक मांगते थे, 6 दिन तक मांगते थे, 7वां दिन वही सूखी रोटी छाछ के द्वारा खाते थे। और जब सदगुरु महाराज जी मुरादाबाद गए थे तो सदगुरु महाराज जी से परमचंद बाबा देवी साहब ने कहा, लाला कैसे रहोगे? तो इस पर सदगुरु महाराज जी बोले, हजूर मैं तुलसी सिस्टम रहूंगा। इस पर परमचंद बाबा देवी साहब ठठा के हंसे, जितने सत्संगी से सब लोग हंसे। परमचंद बाबा देवी साहब बोले, देखो देखो लाला तुलसी सिस्टम जीवन व्यतीत करेंगे हैं। तब सदगुरु महाराज जी बोले, हजूर कैसे तब व्यतीत किया जाए? तब वहां परमचंद बाबा देवी साहब बोले, पुरुषार्थ करो, मधुवृत्ति करी में जीवन व्यतीत करो। तब सदगुरु महाराज जी को बोले थे परमचंद बाबा देवी साहब, नहीं है पैसा तो मैं पैसा देता हूँ। तो 80 रुपया दिए थे सदगुरु महाराज जी को परमचंद बाबा देवी साहब खेती करने के लिए। वहां से पुनः आए थे, सिकलीगढ़ धरहारा में बांस की खेती की थी, केले की खेती की थी। कुछ दिन तक बच्चों को 250 वर्ष, बच्चों को 2 वर्ष ट्यूशन पढ़ाए थे। तो ये सब कब होता है? जब सच्चे सदगुरु मिले, सदगुरु महाराज जी के जीवन में तब न हुआ। सच्चे सदगुरु जिनके जीवन में मिल जाएगा उनका जीवन उद्धार हो जाता है। देखिए क्या कर देते, भिक्षु गीतानंद जी महाराज भरवन करते करते सदगुरु महाराज जी का जब नाम सुना उन्होंने, तो भ्रमण करते करते महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट आ गए। आश्रम में कुछ दिन ठहरे, पुनः जब प्रस्थान करने लगे हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए, तो सदगुरु महाराज जी को नमन करने के लिए गए। तो सदगुरु महाराज जी 5 रुपया का सिक्का बोले, मेरे सिरहौने में है, ले आओ 5 रुपया का सिक्का। 5 रुपया खुला खुला सिक्का, 1 रुपया वाला खुला था सिक्का, ला के सदगुरु महाराज जी को दिए। सदगुरु महाराज जी भिक्षु गीतानंद जी महाराज को देने लगे। भिक्षु गीतानंद जी महाराज बोले, हजूर मैं नहीं लूंगा, आप समय विदाई नहीं लूंगा। उस पर पूज्य कुलदीप बाबा बोले कि ये विदाई नहीं है, संतों की आशीर्वाद है, आप लीजिए 5 रुपया, जाकर के आश्रम में लगा दीजिएगा। गीतानंद जी महाराज 5 रुपया लेते हैं और ऋषिकेश गए, आश्रम में उस पैसा को लगा दिए। होता क्या है, कुछ ही दिन में संतों की कृपा देखिए, जब सच्चे सदगुरु मिल जाएगा जीवन में, जो काम नहीं होने वाला है वह भी काम हो जाता है। अब हुआ क्या, कुछ ही दिन में इतनी तरक्की, इतनी अमीरी हो गई भिक्षु गीतानंद जी महाराज को, बड़ा से बड़ा महल बना लिए। और अभी जाकर के देखिए वहां पर कि उस हरिद्वार में अभी 10,000 आदमी एक बार में बैठ के खाते हैं वहां पर। देखिए इतनी तरक्की की, संतों की कृपा हुई तब न। वही कह रहे, सच्चे सदगुरु जिनके जीवन में मिल गया तो जो काम नहीं भी होने वाला है वह भी काम हो जाएगा। गुरु सच्चे मिलेगा तब। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। बाबा कबीर ने कहा, गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष,
गुरु के निंदक जग में दुखी, कब हुन पावे मोक्ष। बहुत तो ऐसे आदमी है गुरु के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं, तब कभी मोक्ष पाएंगे न? कभी मोक्ष नहीं पाएंगे। क्यों? गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलते। आपने नाम सुना होगा विरजानंद जी महाराज, जन्म आंध थे और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, जब उनका नाम सुना, विरजानंद जी महाराज बहुत पहुंचे हुए संत है और उनसे दर्शन करना चाहिए, उनसे कुछ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। अब नाम प्रशंसा सुन करके उनके खोज में निकल गए। खोजते खोजते जब उनके आश्रम में पहुंचते हैं तो उस समय स्वामी विरजानंद जी महाराज ध्यान में बैठे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज पहुंचते हैं, दरवाजा को खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, मैं इसी कौन को जानने के लिए यहाँ आया हूं, मैं कौन हूं। दरवाजा खोलते हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को सीना से लगाते हैं। ज्यों ही सीना से लगाए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अंदर में दीप प्रकाश हो गया। अब देख लीजिए, संत के सीना अपने सीना से लगाए, आंतरिक दृष्टि खुल गई और शिष्यवत ग्रहण किए। अंत में वही आर्य समाज के आचार्य बने थे न। सच्चे सदगुरु के बताए मार्ग पर हम लोगों को भी वही भेद मिला है। संत सदगुरु मोक्ष को प्राप्त किए, मुक्ति को प्राप्त किए, संत बन गए, तो हम लोगों को उपदेश दिए। उस मार्ग पर चलेंगे तो हम लोगों को लाभ होगा। जब उस बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, थोड़ा सा झूठ भी बोल लेंगे, चरदा भी खा लेंगे, तब नहीं होगा। गुरु कहते सद ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान। भजो साधु गुरु साधु गुरु।